Hello guys, how are you? Maybe you all gonna be good. Today I'm going to teach you about the some more 50 questions related to the computer basic MCQ. I hope आपको ये questions अच्छे लगेंगे। तो मैंने पिछले वीडियो में आपको 1 से लेकर 50 तक के कुछ कंप्यूटर के MCQ क्वेश्चन दिए थे। आई होप आपको पसंद आए होंगे। तो आज है 51वां क्वेश्चन। व्हाट बटन फॉर रीलोडिंग वेब पेज इन कंप्यूटर। कंप्यूटर में जो वेब पेज को रीलोड करने के लिए कौन से बटन का यूज किया जाता है, उस बटन का नाम है रिफ्रेश बटन। आप F5 प्रेस करते हैं, इसकी कमांड है और इसके थ्रू आपका जो वेब पेज है वो रिफ्रेश हो जाता है, आपका पेज सही तरीके से काम करने लग जाता है। व्हाट इज द मेन वर्क फॉर यूपीएस। यूपीएस का मेन काम क्या है? तो यूपीएस का जैसा भी आपको काम, यूपीएस को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल पावर सप्लाई। और यूनिवर्सल पावर सप्लाई का काम होता है कंप्यूटर को बैकअप देना। जब लाइट चली जाती है तो कंप्यूटर को यूपीएस बैकअप देता है और आपको ये इंस्ट्रक्ट करता है कि आप अपने सिस्टम में 10 मिनट 15 मिनट या आधे घंटे जितना यूपीएस का बैकअप होगा उसके अकॉर्डिंग इसमें काम करेगा। कंप्यूटर में उतना बैकअप देगा और आपको ये इंस्ट्रक्ट करेगा कि आप अपने सिस्टम की जो फाइलें हैं उनको सेव कर लीजिए। वो डिवाइस इज कॉल्ड पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस। तो जैसा आपको पता है कि इसको, माउस को आप पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस भी कहते हैं। और विच डिवाइस इज मैसेज कन्वर्टेड टू द पॉइंटर। तो जब भी आप कोई भी पॉइंटर से के में किसी मैसेज को आप कन्वर्ट करते हैं तो उसको इंस्क्रिप्शन कहते हैं। व्हाट इज द वायरस इन कंप्यूटर। तो वायरस एक प्रोग्राम है कंप्यूटर का जिसे हम वायरस कहते हैं। ये भी एक प्रोग्राम है जो कंप्यूटर में रन करता है। हाउ इज द आईसी चिप मेड। जो आईसी चिप होती है वो किस चीज़ की बनी होती है? सिलिकॉन की। व्हाट इज द स्टोरेज प्लेस इन ईमेल। तो ईमेल में जो स्टोरेज प्लेस होता है, यानी कि जहाँ पे आप ईमेल को भेजते हो या ईमेल को प्राप्त करते हो, तो उसके मेल बॉक्स में जो जितने भी मैसेज होते हैं तो वो आपके मेल बॉक्स में ही आते हैं। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ फायरवेल। फायरवेल का मेन काम क्या है? तो प्रोटेक्टिंग द कंप्यूटर फ्रॉम अनऑथोराइज्ड यूज। कि कोई इसका मेन काम है कंप्यूटर की रक्षा करना, कि कोई गलत इस्तेमाल कर रहा है कंप्यूटर का, तो फायरवॉल से आपके कंप्यूटर की प्रोटेक्शन हो जाती है। विच कंप्यूटर इज द फास्टेस्ट कंप्यूटर। फास्ट कंप्यूटर, द सुपर कंप्यूटर जो है, जो सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर है और इसको हम सुपर कंप्यूटर कहते हैं। विच काइंड ऑफ डिवाइस फॉन इन माउस ट्रैक बॉल जॉयस्टिक डिवाइस। तो जो माउस बॉल है, जॉयस्टिक है, वो किस प्रकार की डिवाइस है? इसको भी हम पॉइंटिंग डिवाइस कहते हैं। व्हाट इज कॉल्ड टू फाइंड फॉल्ट इन सॉफ्टवेयर। तो कभी कभी आपने देखा होगा कि आप जब कोई सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं तो उसमें डिबगिंग आती है और ये एक तरीके से सॉफ्टवेयर का फॉल्ट होता है। सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम है या सही तरीके से इंस्टॉल नहीं किया गया हो तो तब डिबगिंग बताएगा कंप्यूटर। व्हाट इज स्टैंड फॉर HDMI। तो HDMI को बोलते हैं हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। विच इज द सुपर कंप्यूटर इन्वेंटेड बाय इंडिया। तो इंडिया के द्वारा जो सुपर कंप्यूटर इन्वेंटेड किया गया था उसका नाम परम था। स्टोरेज डिवाइस इन कंप्यूटर दैट इवन आफ्टर द पावर लॉस। तो पावर खत्म होने के बाद भी डाटा को स्टोर रहता है, तो किस में रहता है? तो रोम में रहता है। और रोम कब क्या है कंप्यूटर की? रोम कंप्यूटर की हार्ड डिस्क को कहा जाता है। वेयर डज द कंप्यूटर स्टोर डाटा एंड प्रोग्राम। तो कंप्यूटर जो है डाटा को कहाँ पर स्टोर करता है? उसकी मेन मेमोरी में करता है। वेयर इज द मॉडेम कनेक्टेड इन अ कंप्यूटर। जो मॉडेम होता है वो कंप्यूटर में कहाँ कनेक्ट होता है? तो उसकी टेलीफोनिक लाइन में होता है। टेलीफोनिक, जैसे आपने कोई BSNL का कोई मॉडेम खरीद लिया तो उसकी टेलीफोनिक लाइन में उसको कनेक्ट कर दिया जाता है और उसके बाद उनको जहाँ जहाँ आपको नेट देना होगा तो वो आपको इजीली जो है हाई स्पीड का नेट दे सकता है। व्हाट इज द स्ट्रक्चर कनेक्टिंग वेरियस डिवाइस एंड वायर्स।
तो जो स्ट्रक्चर बनता है डिवाइस और वायर का, तो वो टोपोलॉजी में बनता है। अलग अलग प्रकार की टोपोलॉजी होती है, जैसे बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, है नहीं। तो इन टोपोलॉजी के थ्रू जो है इंटरनेट का कनेक्शन दिया जाता है, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरे, तीसरे से चौथे कंप्यूटर पे, चौथे से पांचवें कंप्यूटर पे। तो इस तरीके से अलग अलग टोपोलॉजीज होती है, जिसके थ्रू जो है, जैसे कंपनीज में एक जगह सर्वर लगा होता है और सर्वर से जो है सारे कंप्यूटरों को नेट की सप्लाई होती है। और मेन काम क्या होता है, सर्वर का होता है। तो सर्वर में जो भी आप काम करेंगे तो वो कहाँ पर जमा होगा, सर्वर सर्वर में। तो सर्वर जितने भी सिस्टम्स होते हैं लगे हुए, वो उसकी देखभाल करता है, यानी कि वो उसका एक तरीके से मेन हब है। और वहाँ से डाटा को रिलीज किया जाता है नहीं, और उसके द्वारा जो है हम लोग काम कर सकते हैं। तो मॉडेम स्टैंड फॉर मॉड्यूलेटेड डीमॉड्यूलेटेड। तो मॉडेम का नाम है मॉड्यूलेटेड या डीमॉड्यूलेटेड। हु इज द फर्स्ट वेब ब्राउजर ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर का जो पहला वेब ब्राउजर है वो है मोजिला फायरफॉक्स, यानी गूगल नहीं है, मोजिला फायरफॉक्स है। व्हाट इज नीडेड इन कंप्यूटर फॉर बूटिंग। तो कंप्यूटर में बूटिंग की ज़रूरत कहाँ होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम में। जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम में हम उसको क्या कराते हैं, बूटिंग कराते हैं, यानी बूटिंग कराने के बाद कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है। व्हाट इज कॉल्ड एज अ वेबसाइट एड्रेस। तो वेबसाइट का जो एड्रेस होता है, किसी भी वेबसाइट का एड्रेस होता है, उस एड्रेस को बोलते हैं URL, यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यानी जहाँ पे लोकेट होता है वो सॉफ्टवेयर विच इज डेंजरस फॉर कंप्यूटर। तो जो सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर के लिए बहुत खतरनाक है, उसे बोलते हैं मेलवेयर। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर की सबसे छोटी संख्या होती है आपकी बिट, है। हु वॉज द फर्स्ट कंप्यूटर ऑफ वर्ल्ड। तो फर्स्ट कंप्यूटर जो वर्ल्ड का जो सबसे पहला कंप्यूटर था उसका नाम था एप्कस। हाउ इज मॉनिटर डिस्प्ले मेजर इन कंप्यूटर। तो अब जब हम किसी मॉनिटर को खरीदते हैं तो हम ये देखते हैं कि इसकी डिस्प्ले को हम कैसे नापें। तो इसका जो नाप होता है वो तिरछा नाप सकते हैं आप, है नी, डायगोनल नाप सकते हैं। तो डायगोनल से आपको पता चल जाएगा कि इसका साइज कितना है। फुल फॉर्म ऑफ पीडीएफ। अब हम कोई पीडीएफ फाइल बनाते हैं कंप्यूटर में तो उसको बोलते हैं पोर्टेबल डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेट। और पीडीएफ फाइल में आप अपने डाटा को सेव रख सकते हैं, है नहीं। हु इज द फर्स्ट कंप्यूटर इन्वेंटेड बाय इंडिया। तो इंडिया के द्वारा जो कंप्यूटर, पहला कंप्यूटर जो इन्वेंशन हुआ था उसका नाम था सिद्धार्थ। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रेडिंग इन इंटरनेट। तो इंटरनेट के द्वारा हम कोई ट्रेडिंग करते हैं, यानी कि कोई व्यवसायिक वर्क करते हैं, तो उस काम को बोलते हैं ई कॉमर्स। व्हाट इज द इंटरनेट मेड फ्रॉम फोन एंड मॉडेम। अब फोन और मॉडेम के द्वारा जो इंटरनेट बनता है उसको हम डायल अप कनेक्शन कहते हैं। व्हाट इज द रिलेशन ऑफ ट्रैक एंड सेक्टर। तो जैसे कि आपको पता है कि हार्ड डिस्क में ट्रैक और सेक्टर्स पाए जाते हैं, और उनके अंदर आपका जो डाटा होता है वो 010101 की फॉर्म में उन ट्रैक में सेक्टर्स के रूप में जो है वहाँ पर जमा हो जाता है, और इसीलिए इसको हम ट्रैक एंड सेक्टर कहते हैं। इसका जो रिलेशन है वो हार्ड डिस्क से है। विच सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर इन कंप्यूटर। तो प्रेजेंटेशन, किसी भी चीज़ की हमें प्रेजेंटेशन दिखानी है तो हम पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं ताकि हम अपनी प्रेजेंटेशन को आराम से दिखा सकें। व्हाट काइंड ऑफ डिवाइस इज स्क्रीनर। स्क्रीनर किस प्रकार की डिवाइस है। तो जब भी हम स्क्रीनर का यूज़ करते हैं तो ये एक इनपुट डिवाइस है। व्हाट इज गूगल एंड याहू। तो गूगल और याहू को क्या बोलते हैं। जब आप गूगल चलाते हैं या yahoo.com का यूज़ करते हैं तो उसको सर्च इंजन बोलते हैं, है नहीं। सर्च इंजन में हम अपनी कोई भी वेबसाइट, कुछ भी हमने सर्च करना हो, जैसे हमने उत्तराखंड बोर्ड का रिजल्ट या कोई भी चीज़, तो हम गूगल में जाते हैं, गूगल में हम लिख देते हैं, उसकी साइट लिखते हैं या फिर उसका नाम लिखते हैं, यानी सर्च इंजन में वो आपके पेज को, उसके वेब पेज को डिस्प्ले करा देता है और हमें वहाँ तक पहुँचा देता है। इन अ कीबोर्ड विच की इज यूज फॉर स्क्रीन शॉट। तो स्क्रीन शॉट का यूज करने के लिए प्रिंट स्क्रीन सिस्टम रिक्वायर्ड का यूज किया जाता है नी, जो कि मैं आपको पिछली थियोटिकल क्लास में पढ़ा चुका हूँ, आप देख सकते हैं। व्हाट इज द प्रोसेस
ऑफ क्लोज कंप्यूटर। तो क्लोज कंप्यूटर आप ऑल्ट F4 से भी कंप्यूटर को क्लोज कर सकते हो और शट डाउन भी कर सकते हो कंप्यूटर को। विच इज यूज टू रिकॉर्ड वॉइस इन कंप्यूटर। तो कंप्यूटर में वॉइस कैसे रिकॉर्ड होती है? कंप्यूटर के अंदर साउंड कार्ड लगा रहता है जिसके माध्यम से हम अपनी वॉइस को कंप्यूटर के अंदर रिकॉर्ड कर सकते हैं। अ पार्ट ऑफ कंप्यूटर डेट नो वन कैन टच कॉल, जिसको कि हम छू नहीं सकते, वो क्या है? सॉफ्टवेयर है जिसमें हम काम करते हैं, उसको हम छू नहीं सकते। हार्डवेयर पार्टों को छू सकते हैं लेकिन सॉफ्टवेयर को हम छू नहीं सकते। जैसे मॉनिटर को छू सकते हैं, कीबोर्ड को छू सकते हैं, लेकिन उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर है उसे तो नहीं छू सकते। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीआरटी? सीआरटी का फुल फॉर्म होता है कैथोड रेज ट्यूब, जो कि मॉनिटरों के अंदर लगी रहती है। व्हाट काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर? लाइनक्स। तो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि आपको पता ही है, यानी अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, जैसे विंडो एक्सपी, विंडो विस्टा, यानी इसी तरीके से लाइनक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो जिसको एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। फॉर इंक्रीजिंग द टेक्स्ट साइज, अगर किसी भी टेक्स्ट साइज का, अगर हमने कोई भी टेक्स्ट लिखा वर्ड में और उसका साइज बढ़ाना हो, तो सबसे पहले उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करें और सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल ग्रेटर देन का यूज करेंगे तो आपका जो टेक्स्ट है वो बड़ा हो जाएगा। और अगर छोटा करना हो तो कंट्रोल लेस देन का यूज करेंगे तो आपका जो टेक्स्ट होता है वो डिक्रीज हो जाता है। और कन्वर्ट आर टेक्स्ट कैपिटल टू स्मॉल और स्मॉल टू कैपिटल लेटर में यूज करना है तो शिफ्ट F3 दबाएंगे तो आपका जो छोटे में आपने जो टेक्स्ट लिखा होगा तो यू कैन कन्वर्ट योर टेक्स्ट इन कैपिटल लेटर, एंड इफ यू वांट टू कन्वर्ट it into the small letter so then shift F3 again press and then you can find your text in capital letter. तो formatted text change in simple text use, तो किसी भी फॉर्मेटेड टेक्स्ट को आप चेंज करने के लिए आप क्लियर फॉर्मेटिंग का यूज करते हैं। और जस्टिफिकेशन होता है आपका टेक्स्ट को राइट ले जाना है, लेफ्ट ले जाना है, मिडल में ले जाना है, किसी भी डायरेक्शन में ले जाना है तो आप उसको एलाइजन के थ्रू आप कहीं भी ले जा सकते हो, राइट एलाइजन, लेफ्ट एलाइजन। यूज फॉर स्पेसिंग बिटवीन द टेक्स्ट, तो अब टेक्स्ट के बीच में हमें स्पेस भी रखना पड़ता है भाई, गैप कितना रखना है हमने किसी टेक्स्ट के बीच में, तो वो लाइन स्पेसिंग से आप जितना स्पेस छोड़ोगे उतना टेक्स्ट के बीच में यानी कि दो लाइनों के बीच में गैप आ जाएगा। फिल द बैकग्राउंड कलर बिहाइंड द पैराग्राफ, तो आप किसी भी पैराग्राफ के अंदर किसी भी पैराग्राफ आपने बनाया और उस पैराग्राफ में हमने कुछ बैकग्राउंड कलर डालने हैं, उनमें शेडिंग डालनी है नी, तो जो बैकग्राउंड कलर होता है पीछे जो भी हम डालते हैं तो उसको शेडिंग के द्वारा डाला जाता है, कोई भी शेड्स हम इसमें डाल सकते हैं। फॉर मार्किंग द सिलेक्टेड टेक्स्ट, अगर हम किसी भी टेक्स्ट को मार्क करना है तो पैराग्राफ मार्क का यूज किया जाता है। आपका पैराग्राफ मार्क जो है किसी भी टेक्स्ट को मार्क करके दिखाता है कि भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पैराग्राफ है ये मार्क हो रखा है, उसको बिल्कुल अलग से ही एक पर्टिकुलर लाइन के साथ दिखाएगा कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ये इसका मेन ऑब्जेक्ट ये है, मेन पार्ट ये है। कमांड फॉर चेंजिंग द स्टाइल ऑफ टेक्स्ट और पैराग्राफ, तो कोई भी कमांड जो होती है वो किसी भी स्टाइल को टेक्स्ट पैराग्राफ को चेंज करने के लिए कंट्रोल O और कंट्रोल शिफ्ट और S का यूज करके आप किसी भी टेक्स्ट की स्टाइल को चेंज कर सकते हो। फुल फॉर्म ऑफ फैट इन कंप्यूटर, तो फुल फॉर्म ऑफ फैट इस कंप्यूटर को बोलते हैं फाइल लोकेशन टेबल। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। और मैं आपके इसके थर्ड पार्ट में आपको कुछ और MCQ क्वेश्चंस दूंगा ताकि आने वाले एग्जामिनेशन की तैयारी सही तरीके से हो जाए। धन्यवाद।